गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। ये जो टॉपिक है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर रहेगा। तो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे पढ़ेंगे कि अगर आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालने हो, ये बेसिकली शॉर्टकट है, ठीक है। अब ये कह सकते हो कि अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ रूट्स निकालने हो तो ये शॉर्टकट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि हर क्वेश्चन में ये मैथड लगेगा, लेकिन बड़े सारे क्वेश्चन है जहां पे ये मैथड लग सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स निकालने से पहले ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। हमने इससे पहले लेक्चर 8 पढ़ाए हुए हैं, तो हम आपको बता देते हैं अगर आपको वो लेक्चर देखने हैं तो आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके ना ये पूरा चैनल का नाम सर्च कर लो, ठीक है। ये पूरा नाम सर्च करोगे तो ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में ना आपको सबसे पहली प्लेलिस्ट दिख जाएगी। वैसे तो ये सारी प्लेलिस्ट है, यहां से कोई भी देख सकते हो। इसमें मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट की, वेक्टर, 3D रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट, डिफरेंशिएशन और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसमें आपको 8 के 8 लेक्चर मिल जाएंगे। देखो लेक्चर 8 नहीं 9 ये जो करवाने जा रही है ये 10th लेक्चर, ठीक है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ये 10th है शायद ना। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5, हाँ ये 10th लेक्चर है, ठीक है। हाँ ये 9th लेक्चर नहीं है, ये 10th लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ना ये बेसिकली मोनोटोनिसिटी की एप्लीकेशन है। क्या है? मोनोटोनिसिटी की एप्लीकेशन। अभी ये 2-3 एप्लीकेशन है, तो ये आज पहली एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालने हो तो कैसे निकालते हैं? देखो इसका मैथड होता है नंबर ऑफ रूट्स निकालने का मैथड। देखो पहला स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड करना है dy/dx। दूसरा स्टेप आपको डोमेन निकालनी है फंक्शन की। फंक्शन मतलब जो आपके पास y दिया होगा फंक्शन, ठीक है। जो भी फंक्शन आपके पास दिया होगा, पहला काम क्या करना है, डोमेन निकाल देना, ठीक है। ये स्टेप तीसरा कर लो, ठीक है। ये स्टेप तीसरा कर लो, ये 1 कर लो, इसको 2 कर लो और इसको 3 कर लो। ये ऊपर नीचे हो गया। तो पहला स्टेप आपको डोमेन निकालनी है, दूसरा स्टेप है आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तीसरा स्टेप आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। पहला स्टेप जो भी फंक्शन दिया होगा, जैसे ये फंक्शन दिया, इसकी डोमेन निकालो, चेक करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तीसरा स्टेप डेरिवेटिव निकालो और चौथा स्टेप आपको फाइंड करना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और पांचवा स्टेप ग्राफ बनाना है, ठीक है। पहला स्टेप डोमेन, दूसरा स्टेप कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तीसरा स्टेप डेरिवेटिव निकालना है, चौथा स्टेप चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, पांचवा स्टेप आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये 5 स्टेप आपको करने हैं। तो देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, ये बड़े सारे क्वेश्चन है। 2022 में पूछा, 23 में भी पूछा था, देखो फिर से 22 में, फिर ये 24 में भी आया, फिर 24, फिर उसके बाद 21 में भी आया, 2008 में भी पूछा गया, एडवांस में भी आया, ठीक है। तो ये बड़े सारे क्वेश्चन है जो आपको पूछेंगे, लेकिन 2025 में नहीं पूछा गया अभी तक, ठीक है। हमने चेक किया, हमने 2025 के पेपर चेक किए जो अभी पेपर हुए जनवरी में, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं था इस टॉपिक से। लेकिन क्या पता जो अगली शिफ्ट आ रही है ना, अभी आपका अप्रैल में भी तो पेपर है, क्या पता उसमें आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इस फंक्शन की आपको बताना है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको बताना है कि इसके रूट्स कितने होंगे। तो देखो कैसा करेंगे, सबसे पहले इसकी डोमेन बताओ। ये कौन सा फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स, मतलब -∞ से इंफिनिटी, ठीक है। दूसरा स्टेप, ये कौन सा फंक्शन है? इसको ना अब एक काम करो, इस फंक्शन को fx मान लो, ठीक है। इस फंक्शन को fx ले लो। अब ये कौन सा फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, f इज कॉन्टिन्यूस। तो अभी तक कितने स्टेप हो गए? 2 स्टेप हो गए, ठीक है, 1 और 2। अब तीसरा स्टेप, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव होगा 7x6 - 7, ठीक है। इसके बाद क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, f' को 0 ले लो,
तो यहां से क्या आ जाएगा 7x6 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x6 इक्वल टू 1। ये समझ आया ना, 7 इधर चला गया तो 7 7 कट गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या करो, चेक करो कि ये फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग और कहां पे डिक्रीजिंग है। नंबर लाइन बना लो। डोमेन आपकी क्या थी, ऑल रियल नंबर्स, तो डोमेन ले लो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, फिर क्या करो, इस यहां पे -1 रख लो और यहां 1 रख लो। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में से कोई भी नंबर, इनके बीच में 2 ले लो, 2 आप यहां रिप्लेस करो, इसमें पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो। फिर इनके बीच में से 0 ले लो, 0 यहां डालो, -7 आएगा नेगेटिव, और इनके बीच में -2 ले लो, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो सर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बनाओ इसका ग्राफ। देखो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए ना, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है वो यहां पे प्लॉट कर दो, -1 और 1 इसमें प्लॉट कर दो। ठीक है, यहां लिख लो -इंफिनिटी और यहां रख लो इंफिनिटी, और इसके बीच में 0 भी रख लो, 0 भी काम आ जाएगा। तो पहले तो 0 पे चेक कर लो, इसमें x की जगह 0 डालो। अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालते हो तो ये -2 आएगा, x की जगह 0 रखने पे -2 आएगा। ठीक है, x की जगह रखने पे 0 -2 आएगा। और ये ध्यान रखना कि -इंफिनिटी से -1 इंक्रीजिंग है, -1 से 1 तक डिक्रीजिंग है, और 1 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है। ठीक है, इससे आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। -इंफिनिटी से -1 पे इंक्रीजिंग क्योंकि पॉजिटिव है, -1 से 1 तक डिक्रीजिंग, 1 से, क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो फिर तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वो इससे पहले वाले लेक्चर पढ़ने जरूरी है। अच्छा, अब -1 यहां पे x की जगह -1 डालो, ये वाला पॉइंट डाल रहे हैं, -7 इंटू -1 -2 कितना आ जाएगा, ये -1 + 7 -2, ये बन जाएगा 4। -1 रखने पे 4 आ रहा है, ये 4 ले लो। ठीक है, अगला, अब ये पॉइंट इसमें डालो, 1 डालो, 1 डालने पे कितना आएगा, 1 डालो इसमें, तो ये बनेगा -9। तो 1 रखने पे -9, तो यहां पे मान लो -9 है। ठीक है, ये मान लो -9, तो 1 रखने पे -9। अच्छा, अब क्या करो, इंफिनिटी भी डाल लो। ठीक है, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी कर लो, और यहाँ पे -9 थोड़ा सा ऊपर कर लो, और यहाँ पे -इंफिनिटी कर लो। ठीक है, अगर यहाँ पे इंफिनिटी डालोगे, इंफिनिटी की पावर 7 इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो ये इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी पे इंफिनिटी, ये पॉइंट ले लो। और -इंफिनिटी, अगर आप -इंफिनिटी की पावर 7 करोगे तो -इंफिनिटी आएगा, तो -इंफिनिटी पे -इंफिनिटी। इस पे भी पॉइंट लगाते ना, -1 पे 4 आया था, है ना, और 1 पे -2 आया था। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, लेकिन ये ध्यान रखना, देखो -इंफिनिटी से -1 तक इंक्रीजिंग कर रहा है, मतलब -इंफिनिटी से -1 तक ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनाओ, एक काम करो, ऐसा ले, ऐसा बढ़ाओ, ऐसा। ठीक है, देखो ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मतलब आपको लेफ्ट से राइट तक देखना है, देखो है ना, बढ़ रहा है ना, -इंफिनिटी से -1 के बीच में आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग है। अच्छा, इसके बाद क्या करो, इसके बाद आप देखो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और आप एक चीज ध्यान रखना कि -1 से 1 तक डिक्रीजिंग है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ग्राफ आपका गिरेगा नीचे। देखो, एक सेकेंड रुक जाओ, और ये -9 कब आया था हमारा, -9 कब आया था, 0 पे -2 आया था ना, 1 पे -9 आया था, ये पॉइंट है। ठीक है, तो 0 पे -2 था, तो अब इनको भी ज्वाइन करना। ठीक है, तो देखो इस तरफ से देखो ग्राफ आपका नीचे की तरफ गिरता जा रहा है ना। उसके बाद देखो क्या, उसके बाद 1 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है, तो इंफिनिटी वाला पॉइंट हमारा ये था। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ग्राफ आपका ऊपर की तरफ बढ़ रहा है।
ये देखो, अब आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं। नंबर ऑफ रूट्स मतलब आप ये देखो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो उसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को देखो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है 2 और एक पॉइंट 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे लेकिन हमें ये पता चल गया कि माइनस इंफिनिटी से -1 तक इंक्रीजिंग था। देखो ये आपने यहां से देखना होता है लेफ्ट से राइट, तो देखो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और उसके बाद देखो -1 से 1 तक, -1 से 1 तक ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। देखो अगर आप यहां से देखो, देखो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है ना, और उसके बाद देखो 1 से इंफिनिटी तक फिर इंक्रीज हो रहा है, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। इसका मतलब हमारा ग्राफ, अब इसकी शेप कैसी भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो जरा इसको एक बार फिर अगला करवाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको, इसमें भी देखो आपको क्या करना है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, आपको बताना है कि ये एक्स एक्सिस को कब क्रॉस कर रहा है, तो आपको वो पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं होगा, इसको देखना है तो जरा क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब, x5 है, इसको ठीक करना है। यहाँ पे ये x5 है, तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। नहीं, पहले तो चेक करो इसकी डोमेन क्या, देखो डोमेन क्या है इसकी, ये डोमेन, और यहाँ पे जो हमने कॉन्टिन्यूटी लिखी ना, कॉन्टिन्यूस का फायदा पता है क्या होता है, कि देखो कॉन्टिन्यूस का फायदा ये होता है कि ग्राफ जो है ना टूटना नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो ग्राफ आपका टूटा नहीं, टूटना मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देखो ग्राफ टूट गया ना, तो ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ग्राफ आपका टूटेगा ही नहीं, वही लिखा था इसमें। ठीक है, अब यहां आ जाओ, सबसे पहले इसकी डोमेन, इसकी डिग्री 5 है, तो डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब तीसरा स्टेप, इसका डेरिवेटिव निकालो। चलो हो जाओ शुरू, डेरिवेटिव निकालो, dy/dx, इसका डेरिवेटिव आएगा 5x4, इसका डेरिवेटिव बनेगा 60x², और ये बनेगा 50x, ये x² होगा। ठीक से इसको भी चेक करने तो क्या दिया ये 50x है, इसको भी ठीक करना, ये 50x है, इसका डेरिवेटिव आएगा 50। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। पहले तो इसमें से ना इसको 0 के बराबर ले लो, तो ये बनेगा 5x4 माइनस 60x² प्लस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या करो, इसमें से 5 कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा x4 माइनस x² माइनस 12x² प्लस 10। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, एक इसमें देखो, इसमें आप x² को y ले लो, अगर आप x² को y ले लोगे तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी y² माइनस 12y प्लस 10। ठीक है, तो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा, तो आप y की जगह ये बनेगा y इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac, 4 10 40 अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू डाल दो, y कितना था, y x² ही था। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, ये बनेगा 12 प्लस माइनस, देखो ये बनेगा 104, 104 को लिखो 57 4 इंटू 20, 4 इंटू कितना बनेगा 454, 4 इंटू 27, तो बनेगा 2√27 ऑन में 2, तो ये 2 कैंसिल कर दो,
तो ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस √27/2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर 6 प्लस √27 कितना होता है, √27 कितना हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे 26 आएगा ना, है ना, 104 था ना, 26 इंटू 4, 4 2 कैरी 8 104, ठीक है, ये 26 आएगा, यहाँ ठीक करना, ठीक है, और यहाँ का 2 हट जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया ना यहाँ, ठीक है, तो ये बनेगा 6 प्लस √26 और ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस √26, इसका 2 कैंसिल हो चुका है ना, ये 2 कैंसिल हो चुका है। अच्छा देखो, √26 कितना होता है, √26 होता है 5.1, चेक कर सकते हो, तो ये बनेगा 6 प्लस 5.1, ये 11.1 हो गया, है ना, 5.1, और ये कितना हो जाएगा, यहां माइनस कर लो, तो ये बनेगा 1.1, है ना, 6 में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो 1.1, अब स्क्वायर को यहां ले जाओ, तो ये बनेगा प्लस माइनस √11.1 और ये बनेगा प्लस माइनस √1.1, इसका रूट होता है 3.1 नहीं 3.3, चेक कर लेना 3.3 होता है कि 3.1, कुछ ऐसा ही होता है, और इसका रूट होता है, स्क्वायर होता चला गया ना, ये होता है प्लस माइनस 0.95। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट प्लॉट करो नंबर लाइन में, अब हम चेक करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो, अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर पढ़े हैं ना तो आपको समझने में आसानी होगी, नहीं पढ़े हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, एक आया हमारा -3.1 3.3, एक आया 0.95 -0.95, फिर आया हमारा 0.95, और एक आया हमारा 3.3। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब एक एक करके ये प्लॉट करते जाओ। इसका ग्राफ बनाओ, एक काम करते हैं, इसका ग्राफ ना चलो यहीं बनाते हैं, यहां लिखो x एक्सिस y एक्सिस और यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट लिख दो, -3.3 -0.95 0.95 और 3.3, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी, यहाँ -इंफिनिटी और यहाँ पे -इंफिनिटी। ठीक है, अब ध्यान रखना -इंफिनिटी से -3 तक इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो पहले 0 पे, इसमें 0 डालो, चलो इसमें x की जगह x की जगह 0 डालो। अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डाल दो तो y 2 आएगा, 0 पे 2 आएगा। ठीक है, अच्छा अब आप यहां पे क्या करो, -3.3 इसमें डाल दो। ठीक है, -3.3 -3.3 की पावर 5, फिर -20 3.3 का क्यूब 50 इंटू 3.3 + 2। आप चेक कर लो, ये पॉजिटिव नंबर आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, मतलब कहीं यहां पे आएगा, यहां पर कहीं पे आएगा, आप चेक करके देख लो। इसी तरह -0.95 डालो इसमें, वैसे तो यहां से ही पता चल जाता है, क्योंकि देखो ना -इंफिनिटी से -3.3 ये इंक्रीजिंग है, तो यहां से ही पता चल जाएगा कि ग्राफ इसका कुछ ऐसा है ना। अब यहां पे देखो -3 पॉइंट से -0.95 पे डिक्रीजिंग है, तो मतलब डिक्रीजिंग है तो ये नेगेटिव पे हो जाएगा।
तो ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा यहां से पता चल जाएगा। अब देखो माइनस 0.95 से 0.95 तक ये फिर से इंक्रीजिंग है, तो 0.95 आपका यहां पर कहीं पे होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ, और 2 को थोड़ा सा नीचे कर लो, तो आपका ग्राफ इंक्रीजिंग कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसको मान लो 3, और फिर 3.3 पे देखो 0.95 से 3.3 तक फिर नेगेटिव है, तो ये आपका यहां आ जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। और फिर 3.3 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव है, फिर ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ बन जाएगा। बस ये बन गया, समझ गए। तो अब आप देख लो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी पे कितना आएगा, एक बार माइनस इन्फिनिटी का चेक कर लो, माइनस इन्फिनिटी में कितना आएगा, ठीक है। इसको ना हम दोबारा बनाते हैं एक बार। अगर आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डालो, माइनस इन्फिनिटी पे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और अगर यहाँ पे इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आएगा, ये इन्फिनिटी है ना, तो ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो कितने पॉइंट पे टच किया, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, 5 होंगे। देखो इसको यहां तक, नेक्स्ट अगला देखो, इसके बताने आपको नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सामने दिख रहा है। इसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो पहले y ले लो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 7x6 प्लस 15x² प्लस 3। अब ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी डाल के देख लो, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये सीधा का सीधा 0 से बड़ा हो। तो एक चीज याद रखो, अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो वो ग्राफ वो एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करेगा, ठीक है, या कट करेगा। अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो एक्स एक्सिस को, क्योंकि देखो ना, अब कोई भी चीज इंक्रीजिंग है तो वो ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, है ना, जाती जाएगी। ऐसा थोड़ा है कि वो ऐसे पहले ऐसे गई फिर ऐसे गई फिर ऐसे गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर कोई भी चीज इंक्रीजिंग है तो वो सीधा ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे ही होता है ना। कोई भी चीज इंक्रीजिंग है तो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, तो वो एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करेगी, या डिक्रीजिंग में भी यही होगा, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें सीधा 0 डाल दो। अगर आप यहाँ पे x को 0 डालो तो y 1 हो जाएगा, है ना, y 1 हो जाएगा। इन्फिनिटी डालो, अगर आप x को इन्फिनिटी डालोगे, इसमें इन्फिनिटी डालो यहां पर, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आएगा। और अगर माइनस इन्फिनिटी डालो, तो माइनस इन्फिनिटी पे, इसमें माइनस इन्फिनिटी डालो तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ये मान लो 1 है, ठीक है, ये 1 है। देखो ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ बन गया। और ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब आपको एक वो करवाते हैं जो 24 में पूछा गया था। जैसे इसमें देखो, कंसीडर द फंक्शन f, इसमें डोमेन आपको 1/2 से 1 तक ही लेनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपके पास फंक्शन दिया हुआ ये, इसमें दो स्टेटमेंट है, द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये कहता है कि ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और दूसरा है द कर्व y इक्वल टू, ये f डैश है, इसको ठीक करना है, ये f डैश x है, f डैश x इंटरसेक्ट x एक्सिस एट x इक्वल टू cos π/12। देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो चेक करते हैं,
सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। अच्छा, अब ये कौन सा फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर है, इसकी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हो जाएगा 12√2x² -3√2। अब चेक करो कि फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो क्रिटिकल पॉइंट f' को 0 ले लो, तो ये बन जाएगा 12√2x² -3√2 = 0। 12√2x² = 3√2। ये √2 गया, ये 3 गया, तो ये बना 4x। ये 4 होगा ना, 4 यहाँ पे क्या था, ठीक है, यहाँ 1 था ना। 4x² = 1, x² = 1/4, तो x हो जाएगा ±1/√2, ठीक है। लेकिन आपको ग्राफ सिर्फ 1/2 से 1 के बीच में ही बनाना है, आपको ज्यादा दूर जाना ही नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपका सीधा पॉइंट यहाँ पे +1/√2 हो जाएगा, ठीक है। बस हमें ये चेक करना है कि इसके बीच में कहां पे इंक्रीजिंग है। वैसे तो आप चेक कर सकते हो, देखो आपको चेक कर सकते हो 1/2 से 1 है, 1/2 से 1 है, ठीक है। इनके बीच में एक ही पॉइंट आया 1/√2, यहां चेक कर लेते हैं। देखो आप चेक करो कि 1/2 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये 1/2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। और 1/√2 इनके बीच में आएगा, 1/√2 नहीं, सॉरी 1/2 ना, 1/2 ही आएगा ना, 3 4 12, हाँ 1/2 ही आएगा। अच्छा, अब 1/2 इनके बीच में, 1/2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, 1/2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ना। अब चेक कर लो कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इनके बीच में 0 ले लो, 0 यहां डाल के देख लो, इसमें 0 डालो, 0 डालोगे तो कितना आएगा, 0 पे -3√2 आएगा, है ना। इसका मतलब ये ग्राफ नेगेटिव होगा। आप कोई भी पॉइंट डाल के चेक कर लो, इसके बीच में कोई भी पॉइंट डाल लो, वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। कोई भी चेक करके देख लो। आप यहां से 0 के बजाय 0.1 डाल लो, एक सेकेंड, 0 तो आएगा ही नहीं इसके बीच में, ये हमने गलत बोला, ठीक करना है इसको, ठीक करना, गलत बोल दिया हमने। देखो 0 नहीं आएगा, ये 0.5 है, ठीक है। 0.5 और 1 है, इनके बीच में 0.6 ले लो, ठीक है। 0.6 जरा इसमें डालो, x की जगह 0.6, यहाँ पे x -3√2 करना है इसको सॉल्व। इन दोनों में 3√2 कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा 4 × 0.6 का स्क्वायर, 0.36 -1, तो ये बनेगा 36 × 4 कितना होता है, 1.44। देखो पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है ये ग्राफ क्या है, 1/2 से 1 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो f इज इंक्रीजिंग 1/2 से 1। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो 1/2 से 1 तक बनाना है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये 0, ये 1/2, ये 1, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इंक्रीजिंग है ना। देखो आप यहां से देखो, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब है आपकी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखो क्या कहती है, दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि जो आपका f' है वो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को एट x = cos π/12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप x की जगह ना, यहां पर इसमें x की जगह cos π/12 डाल दो। अगर इसका आंसर 0 आ गया
तो ये इसको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट मतलब देखो, इंटरसेक्ट का मतलब अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगा, तभी इंटरसेक्ट करेगा ना। इस पॉइंट को मान लो, यही मान लो कि cos π/12 है, ठीक है, हम मान के चलते हैं, और ये कितना होगा, 0 होगा। अगर आपका ये x है ये y है, अगर आपका y 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये ग्राफ को एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे y हमेशा 0 होता है। आपने क्या करना है, देखो, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपका जो f' था ना वो कितना था, देखो f' कब किया था, 12√2 x² -3√2। यहां पे x की जगह cos π/12 डाल दो, ठीक है, x की जगह cos π/12। नहीं यहां पे ठीक करना है, यहां पे f' नहीं था, f ही है, ठीक है, f ही है, f' नहीं है। हम फिर भी चेक करते हैं, रुको जरा हम चेक कर लेते हैं। हाँ fx ही है, ठीक है, fx ही है, ये यहां ठीक करना, fx ही है, ये fx है। तो fx दिया हुआ है 4√2, इसमें से ना √2 कॉमन निकाल लो, √2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 4x³ -3x -1। यहाँ पे x की जगह cos π/12 डालो। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो पता चल ये पॉइंट हो जाएगा, ये cos π/12, ये बनेगा √2, x की जगह cos π/12, 4 cos π/12, x की जगह cos π/12। अब देखो 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये बनता है cos 3 थीटा के बराबर। तो वही बन रहा है, देखो 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो आप इसको लिखो √2 cos 3 थीटा 3 इंटू π/12 -1। तो ये और ये क्या, ये बचा cos π/4, cos π/4 की वैल्यू 1/√2। तो ये और ये क्या, तो 1 - 1 0 हो गया, है ना, देखो 0 आ गया। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी आप ये कह सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है वो है आपका cos π/12 और 0। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, इसका मतलब है आपका डी ऑप्शन होगा। देखो जरा इसको यहां पर, अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लेट ए बी एनी इंटीजर such that all the roots of the polynomial lies in the interval a plus 1, then mod a is equal to। देखो क्या कहता है, कहता है कि आपके पास क्या, आपको बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना, रियल रूट्स, वो निकालो और वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेंगे। तो बताओ ए क्या होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डोमेन रियल नंबर है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब आप इसको चेक कर लो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां पे, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 10x4, इसका डेरिवेटिव 20x³, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 30x² और इसका डेरिवेटिव 20x + 10। इन सब में देखो क्या कॉमन है, 10 कॉमन दिख रहा होगा, ये बचेगा x4 2x³ 3x² + 2x + 1, है ना। अब इन सब में x² कॉमन निकालो, x का स्क्वायर कॉमन निकालो, तो यहां से x² कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा x², ये बनेगा 2x
3, ये बनेगा 2/x और ये बनेगा 1/x², है ना। ऐसा लिखा जा सकता है, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। x², 2x, 3, 2/x, 1/x²। अब इसके बाद क्या करो, इसको अब ऐसा लिखो 10x², देखो ये दोनों पहले लिखो x² प्लस 1/x², ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, एक सेकंड, हमें लगता है ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम इसको ना ऐसा लिखें x प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पे लगाना जरा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a² b² c² 2ab x कर दिया 2bc 2/x प्लस 2ca 2x, है ना। अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास 2x भी है 2/x भी है। हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं 1, फिर हमें चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 2/x प्लस 2x। देखो जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से। ये बना था 20x 10 5 2 10 20 30 20 10 हमने कॉमन निकाला 2 3 2 1, ठीक है। x² कॉमन निकाला, x² बचा, 2x बचा, 3 बचा, 2/x बचा और 1/x² बचा। फिर हमने लिखा x², 1/x², 1, फिर हमने लिखा 2, 2/x, 2x, है ना। मतलब यहां पे ना हमने ये फॉर्मूला लगाया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10x² x प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। देखो ध्यान से, यही बना ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, 1 का स्क्वायर 1, 2x², 2/x 2x, ठीक है। एक बार हमें चेक करने तो हमें क्यों लग रहा है कि गड़बड़ लग रही है। 5 2 10 10x4 20x³ 30x², 20x प्लस 10, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हमने क्या किया, x² कॉमन निकाला, x² 2x 3 2/x 1/x², ठीक है। फिर हमने x² लिखा, हमने 1/x² लिखा, 3 को लिखा 1 प्लस 2, फिर हमने लिखा 2x और 2x, x² प्लस 1/x² प्लस 1 2ab 2 2bc 2/x 2ca 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या हम इसको लिख सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 है ना। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, f इज इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो मतलब ये ग्राफ को x एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ये इसको ले लो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0। जरा इसमें 0 डालो, x की जगह 0 डालना। अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो इसका आंसर 10 आएगा। तो 0 पे 10 आएगा। माइनस इन्फिनिटी डालो, जैसे ही आपने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डाला तो कितना आएगा, नहीं यहाँ डालना है, सॉरी यहाँ डालना है, x को 0 इसमें डालना है, इसमें x को 0 इसमें डालोगे 10 ही आएगा। अब इसमें माइनस इन्फिनिटी डालो तो माइनस इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी डालो तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। थोड़ा 1 नीचे, ये 10 था ना, 10 को नीचे रख लो। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब आपको बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है वो किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। आपको ये बताना है, आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको बेसिकली इंटरवल बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
अगर मान लो आप इसके आगे पॉइंट लेते हो, कोई भी इसके आगे पॉइंट लोगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी ना, क्योंकि ये y का पॉजिटिव है। और अगर आप इसके पीछे वैल्यू लेते हो तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि y का नेगेटिव है ना। तो मान लो कि ऐसा मानते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर दोनों, अगर एक पे 0 पे पॉजिटिव आई और 1 पे नेगेटिव आई तो इसकी रेंज 0 और 1 के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ये इंटीजर है, आपको इंटीजर चेक करने हैं। तो अगर आप यहां पे 0 डालोगे, 0 पे ये 10 आएगा, पॉजिटिव आया, ये 10 हो गया, ठीक है। अब 1 डालो, 1 डालोगे तो कितना आएगा, x की जगह 1 डालो, 2 + 5 + 10, 10 + 10 + 10 पॉजिटिव आएगा, है ना। तो 1 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 1 पे तो नेगेटिव आना चाहिए था, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में नहीं है। और यहाँ पे -1 था, हमने गलत बोला, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -1 डालो, जरा दोबारा चेक करना। x की जगह -1 -2, x की जगह -1 5, x की जगह -1 -10, x की जगह -1 10, x की जगह -1 -10 और x की जगह, यहाँ जो कट गया देखो ये और ये गया, तो इसका आंसर 3 आ रहा है। तो -1 पे 3 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पॉजिटिव आ रहा है ना। अब आप क्या करो, मान लो कि ये -1 और -2 के बीच में, ठीक है। अब ऐसे चेक कर लेते हैं, देखो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, -1 पे वैल्यू 3 आ रही थी, -1 पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी। तो मान लो ये 3 है, -1 पे 3 आ रही है। अगर -2 पे नेगेटिव आ गई तो फिर चलेगा, ठीक है। -2 डालो, -2 की पावर 5, -32, -64, -2 की पावर 4, 16, 16 5 80, 10 -2 का क्यूब 8 8 80, -2 का स्क्वायर 4 4 10 40, यहाँ -2 -20, देखो नेगेटिव आ रही है, चेक कर लो। ये और ये क्या, देखो -64, 50 में से 30, -34, तो मान लो कि ये -34 है, तो देखो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब सही है। तो हमारा जो ए है वो किन के बीच में लाई करेगा, हमारे किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, -2 और -1 के बीच में, है ना। तो -2 और -1 के बीच में ए लाई कर रहा है, ठीक है। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, a + 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ए हमारा कितना हो गया, ए हमारा देखो, ए हमारा, ठीक है। आप ए नहीं बोलो, अब ये बोलो कि जो आपका रूट है, तो ए देखो, ए कंपेयर करो यहां से, ए हमारा -2 हो जाएगा, तो मॉड ए हो जाएगा 2, देखो इसको, ये भी हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क करना, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इंक्रीजिंग आएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकालो, ये इंक्रीजिंग आएगा। अच्छा, अब जैसे ये देखो, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं -∞ और इन्फिनिटी के बीच में। y दिया हुआ है x² - x sin x - cos x। देखो इसकी डोमेन रियल नंबर्स, इसकी डोमेन -1, इसकी भी, सबकी रियल नंबर है, तो डोमेन तो रियल नंबर होगी। क्या लिख लो, लिखना, तो डोमेन इसकी रियल नंबर है, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। क्योंकि x को देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, साइन भी कॉन्टिन्यूस होता है, कॉस भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, तो ये कॉन्टिन्यूस भी है। अब अगला स्टेप, आप चेक करो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, इसमें u × v लगाओ, -x बार sin x का cos x, -x बाहर, -sin x बाहर x का 1, और इसका -sin x + sin x हो जाएगा।
तो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल, इन दोनों में एक्स कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 2 माइनस कॉस एक्स। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट डी वहां पे डी एक्स को 0 ले लो, तो ये बनेगा x इंटू 2 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 0, 2 माइनस कॉस एक्स 0 नहीं हो सकता, ठीक है। कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो 2 तो हो नहीं सकती। अब बनाओ नंबर लाइन, देखो पहले चेक करो फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, तो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी और 0, इनके बीच में कोई भी नंबर 1 यहां डालो, 1 मत डालो, 90 ले लो, 90 यहां पे 90 डालो, cos 90 0, 90 इंटू 2 पाई बचेगा, पाई पॉजिटिव है, इसी तरह ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 इंक्रीजिंग है और 0 से इंफिनिटी डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो बनाओ जरा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ हम यहां ही बनाते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ बना लो। तो ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया, यहां पे 0 रख लो, यहां पे रखो इंफिनिटी, है ना, यहां रख लो इंफिनिटी और यहां रख लो माइनस इंफिनिटी और यहाँ इंफिनिटी और यहाँ माइनस इंफिनिटी, ठीक है। पहले स्टार्ट अब 0 से करो, इस फंक्शन में 0 डालो, x की जगह 0 डालो, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0, cos 0 1, 0 पे 1 आएगा, माइनस इंफिनिटी नीचे ले, समझ गए। अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालते हो तो 0 आएगा और 1 आएगा, -1, और फिर x की जगह इंफिनिटी डालो, इसमें x की जगह इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, बाकी प्लस कर लो, इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी पे इंफिनिटी, फिर माइनस इंफिनिटी डालो, देखो माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस इंफिनिटी बनेगा, माइनस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी, तो इन तीनों को ज्वाइन कर लो, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। और अब देख लो, ध्यान से देख लो, माइनस इंफिनिटी से 0 तक डिक्रीजिंग है, देखो है ना, डिक्रीजिंग, नीचे की तरफ गिर रहा है, यहां से देखना होता है, और इसको यहां से देखो, देखो यहां से इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और 0 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग है, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और 2, तो ये इसका आंसर हो गया 2। देखो इसको यहां तक, ये भी हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट, इसका जरा ग्राफ बनाओ, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले तो इसकी डोमेन बताओ, देखो इसकी डोमेन होती है रियल नंबर्स, इसकी डोमेन भी रियल नंबर, इसकी डोमेन r-1 है ना, तो 1 को छोड़ के, क्योंकि x + 1 0 नहीं हो सकता, अगर आप x को -1 डालोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो डोमेन होगी इसकी -1, ठीक है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये बनेगा -3 x + 4 का होल स्क्वायर + 1 की पावर 4 -3 + cos x, है ना। अब ध्यान से देखो एक चीज, अगर हम इसको लिख दें, ये फंक्शन लेस देन 0 है, चलेगा, x + 1 था, और क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसको ना क्या देखना जरा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दो cos x -3। अब ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है और ये भी तो नेगेटिव ही है, क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 में से 3 भी माइनस कर दोगे तो भी नेगेटिव ही आएगा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग है,
ठीक है, अब इसको बनाओ जरा, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। इसमें से क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं निकलेगा, है ना, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना तो मुश्किल है थोड़ा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, ठीक है, और ये लेस देन 0 था, क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना मुश्किल ही है, तो हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालते फिलहाल। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। और देखो -1 पे डिफाइन नहीं है, तो जहां पे डिफाइन नहीं होता वहां पे डॉटेड लाइन बना दो। -1 पे डिफाइन नहीं है, डॉटेड लाइन, इसका मतलब है कि -1 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से शुरुआत करो, 0, और यहाँ पे -∞ भी ले लेना, इन्फिनिटी, -∞, -∞, ठीक है, तो 0। अगर आप यहाँ पे x को 0 डालोगे तो कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, तो 1 आएगा, 0 पे 1 आएगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी डालो इसमें, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे, 1/∞, 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और साइन 0 की साइन इन्फिनिटी होता है, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो सॉल्व करने पे -∞ आएगा। ठीक है, क्योंकि -∞ में -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर प्लस कर लो वो -∞ होगा, तो इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है, -∞। ठीक है, अब -1 तो नहीं ले सकते, लेकिन -1 के पास वाली वैल्यू तो ले सकते हैं, है ना, तो -1 के बिल्कुल पास में कोई वैल्यू ले लो, इधर -1 के बिल्कुल पास में, -1 के बिल्कुल पास में क्या वैल्यू हो सकती है, -0.000001, नहीं -0 चलेगा ये, नहीं -0.1 नहीं, -0.9999 है ना, ये होगी। इसमें डालो जरा, x में से ये माइनस करो, 1 में से ये माइनस करो, कितना बचेगा, 1 में से ये माइनस करोगे तो ये बनेगा, इसमें डालो ना वैल्यू, 1 में से ये माइनस कर दो तो ये बनेगा 0.00000001, है ना, का क्यूब, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगा, इसको 0 ही बोलेंगे, और 1/0 पे इन्फिनिटी आ गया, और यहां डाल के देख लो तो इन्फिनिटी तो मिल ही गया, बाकियों पे चेक कर लेना। तो इस पे वैल्यू क्या मिल रही है, इन्फिनिटी, मतलब यहां पे वैल्यू आपकी इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, अब इसके बगल में कोई वैल्यू ले लो, इधर ले लो, -1 नहीं ले सकते लेकिन साथ में तो ले सकते हैं ना, तो -1 की थोड़ी सी आगे वैल्यू ले लो, -1.00000001, इधर डालो, इधर माइनस, इसमें x की जगह ये डालो, -1.00000001 प्लस 1 का क्यूब, तो ये बन जाएगा -0.0000000001 का क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, 1/-0, तो ये बनेगा -∞, है ना, -0.000 को हम 0 रख लेते हैं ना, 0 हो गया ना ये, तो 1/0 पे कितना हो गया, ये 1/0 पे इन्फिनिटी हो गया, है ना, तो इस पे वैल्यू लेने पे -0 -∞ हो गया, इस पे वैल्यू लेने पे कितना हो गया, -∞, मतलब ये वैल्यू होगी। ठीक है, फिर क्या करो, अब आ जाओ, अब ये डालो -∞, -∞ प्लस 1, तो बना 1/-∞, वो तो 0 हो गया, यहां -∞ डालो, ये +∞ हो जाएगा, तो -∞ पे इन्फिनिटी, तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, 0 पे 1 आया था, ठीक है, ये पॉइंट ज्वाइन कर लो, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और यहां से ये बनेगा, और आप ध्यान से देख लो, ये दोनों ग्राफ आपकी डिक्रीजिंग है, देखो यहां से चेक करो, देखो ग्राफ आपका नीचे की तरफ गिर रहा है, और यहां से भी चेक कर लो, ग्राफ आपका नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो भी ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, तो कितने बार ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और 2,
तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। देखो इसको भी आता है, ये भी कंप्लीट हुआ, 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देते हैं और घर पे जरूर करना। एक तो ये करना, इसका आंसर बता देते हैं। इस वाले का जो आंसर है वो कोई भी नहीं आएगा, नो रियल रूट्स आएगा। ठीक है, इसका नो रियल रूट्स बनेगा। अगला देखो, इसके बाद एक ये एक्स क्यूब, इसका जो आंसर बनेगा इसका 1 बनेगा, एक ही रूट मिलेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ये 2 क्वेश्चन है, जब जरूर घर पे करना। लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ये लेक्चर नंबर 10 था ना, वो ठीक करते हैं। नंबर 10 था। ठीक है, ये लो जी, ये एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी का एक टॉपिक हुआ। अभी 2 टॉपिक और रहते हैं इसके, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंप्लीट होगा।